नमस्कार दोस्तों। क्यों खास होते हैं न्यूट्रॉन तारे, कब बन जाते हैं वे पल्सर, जानने के लिए जुड़े रहे वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। न्यूट्रॉन तारे और उनके धड़कने वाले सभी साथी पल्सर एक ऐसी खिड़की है जिनके जरिए ब्रह्मांड की चरम घटनाओं तक को देखा जा सकता है। इनकी दिमाग को हिलाकर रख देने वाला घनत्व और अविश्वसनीय घूर्णन की गति ब्रह्मांड और उसकी बहुत सारी प्रक्रियाओं को समझने में सहायक होते हैं, जिन्हें किसी और तरह से समझना बहुत मुश्किल है। न्यूट्रॉन तारे विशालकाय तारों के अवशेष से बनते हैं। किसी भी बड़े तारे का अंजाम या तो ब्लैक होल के रूप में होता है या फिर न्यूट्रॉन तारे के तौर पर, लेकिन चर्चा हमेशा ही ब्लैक होल की ज़्यादा होती है और न्यूट्रॉन तारों की कम। लेकिन न्यूट्रॉन तारों की असामान्य विशेषताएं, जिनमें उनका घनत्व और घूर्णन गति सबसे अजीब है, इन्हें बहुत अहम पिंड बनाती है और इनके बहुत ही असामान्य किस्म के विकिरण इन्हें ब्रह्मांड के पिंडों से अलग करते हैं। लेकिन उससे भी खास बात यह है कि इनके जरिए वैज्ञानिक ब्रह्मांड के कई जानकारी हासिल करने में सक्षम हो पाते हैं। एक तारे की मौत के बाद सिकुड़ते अवशेषों से बने न्यूट्रॉन तारे बहुत असामान्य गुणों के पिंड हो जाते हैं। जब विशालकाय तारे का ईंधन खत्म होता है तो सुपरनोवा की घटना के बाद तारे के क्रोड में पदार्थ सिकुड़ तक चरम असामान्यता के घनत्व को हासिल कर लेता है, जहां प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन बन जाते हैं। एक शहर के जितने बड़े न्यूट्रॉन तारे में बहुत सारे सूर्य का भार समाया हुआ होता है। इनका गुरुत्व इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश किसी तरह से इनसे बचकर निकल पाता है। वही पल्सर खास विशेषता वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं जिनकी घूर्णन गति बहुत ही ज़्यादा होती है कि वे विद्युत चुंबकीय विकिरण के बिंब उत्सर्जित करते हैं। तारे की घूमने के साथ ही यह बिंब पूरे अंतरिक्ष में रुक रुक कर विकिरण उत्सर्जित होती है, जिसे पृथ्वी पर हर एक निश्चित अवधि बाद अवलोकित किया जा सकता है। ये खगोलीय लाइट हाउस एक सेकंड में सैकड़ों बार घूम सकते हैं। खगोलविद इनका अध्ययन इनसे निकले रेडियो तरंगों के जरिए करते हैं। पल्सर की खोज का प्रभाव खगोल विज्ञान के बहुत से क्षेत्रों पर हुआ है। आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत से लेकर अंतरतारकीय माध्यम और गुरुत्व तरंगों तक को समझने में ये मददगार होते हैं। अंतरिक्ष में कौन सा पिंड कहाँ और कितनी दूरी पर है, ये जानने के लिए ये पल्सर लाइट हाउस की तरह काम करते हैं। न्यूट्रॉन तारे बहुत ही घने होते हैं और उनकी सतह ठोस होती है। ब्लैक होल भी बहुत घने होते हैं, जहां से कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी बचकर नहीं निकल सकता। दोनों के बीच के संबंध का अध्ययन ब्रह्मांड और गुरुत्व की प्रकृति को समझने में सहायक होता है। अब तक की तमाम विस्तृत शोध के बाद भी न्यूट्रॉन तारों के कई रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठाना बाकी है। वैज्ञानिक अब भी उनके बने मैग्नेटर्स के निर्माण का कारण और प्रक्रिया समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैग्नेटर्स बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड वाले न्यूट्रॉन तारे ही होते हैं। इसके अलावा पल्सर का बहुत ही उच्च स्तर का विकिरण भी एक बड़ी पहेली जिसे सुलझाना बाकी है। इसमें कोई शक नहीं कि न्यूट्रॉन तारे और उसके पल्सर और मैग्नेटर जैसे अन्य प्रकार कई रहस्य अपने अंदर समेटे होंगे। यही वजह है कि वे अधिकांश तौर पर खगोलविदों के अध्ययन के प्रमुख विषयों में से एक बने हुए हैं। भविष्य के रकवाइवर
किलोमीटर ऐसे इन अजीब और रहस्यमयी खगोलीय पिंडों के बारे में कई खुलासे कर सकते हैं। उन्नत तकनीक और अवलोकन इस दिशा में लगातार उम्मीदें जगाने का काम कर रहा है।